आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 11.2। सवाल नंबर 1 है, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल दिए गए हैं। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे प्रत्येक आकृति में हमें आधार और ऊंचाई दी हुई है। आधार होती है जिसपे समांतर चतुर्भुज खड़ा होता है और ऊंचाई होती है लंबवत दूरी। तो जिसमें ये डॉटेड लाइन से हमें दर्शाई गई ये ऊंचाई है और जहाँ ये बेस बना हुआ है ये आधार कहलाता है। तो सबका हम निकाल सकते हैं। जैसे आधार है 7 सेमी, ऊंचाई है 4 सेमी, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई यानी 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे का हो जाएगा 5 सेमी आधार, ऊंचाई हो गई 3 सेमी, 5 सेमी आधार 3 सेमी ऊंचाई, तो 5 दिया 15 सेमी का सेमी से गुणा करवाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आधार 2.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, दोनों का आपस में गुणा करवाना है 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा प्रश्न है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे हमें जो आकृतियां दी गई हैं उनमें आधार और ऊंचाई दोनों दी हुई हैं। तो आधार हमारा 4 है, ऊंचाई हमारी 3 है। तो पहले प्रश्न का हल होगा, आधार है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, तो 4 को 2 से काटा, 2 बार गया, 2 तिया 6 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आधार है, 3.2 सेंटीमीटर ऊंचाई है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार 5, ऊंचाई 3.2, 2 का भाग गया 3.2 में 1.6 बार, 5 को 1.6 से गुणा करवाओगे 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 3, सेम समांतर चतुर्भुज दिया गया है, आधार दिया गया है, ऊंचाई निकालनी है। इसी प्रकार ये सारी सारणी हमें पूरी करनी है। तो हमारे पास क्षेत्रफल का सूत्र होता है b गुणा h यानी आधार बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। इसके बराबर में हम ये क्षेत्रफल रख देंगे। जो चीज़ निकालनी है वो बाएं भाग में रखेंगे, जो नहीं निकालनी, जो दी हुई है उसका पक्षांतरण करेंगे। जैसे पहले में हमें आधार दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। b गुणा आधार गुणा ऊंचाई, b गुणा h बराबर 246 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर आधार दिया हुआ है, h बराबर हो जाएगा 246/20। एक दूसरे को काटेंगे तो 123/10 भाग दिया तो हमारे पास आया 12.3 सेंटीमीटर। और इसको हम यहाँ बॉक्स में भर सकते हैं कि 12.3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप सारे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है, सेम वही सवाल है। इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो त्रिभुज का सूत्र लिखेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया गया है तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई को h मान लेंगे, आधार हमारा b दिया हुआ ही है। सूत्र में मान रखने पर 15 सेंटीमीटर इंटू h, इनका पक्षांतरण करेंगे 87 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्षेत्रफल दिया गया है। 2 इधर भाग में है, इधर जाएगा गुणा में, 15 इधर भाग गुणा में है, जाएगा भाग में। इन दोनों का गुणा करवाएंगे 174 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर को कैंसिल कर देगा एक घात, तो सेंटीमीटर बचेगा। ऊंचाई हमारी आ गई 11.6 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 5, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि SR 12 सेंटीमीटर और QM 7.6 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल और QN यदि PS 8 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे हमें आकृति दी गई है PQRS की और उनमें कुछ मान दिए गए हैं, वो लिख लेंगे। दिया हुआ है PQRS एक समांतर चतुर्भुज, SR 12 सेंटीमीटर, QM 7.6 सेंटीमीटर। तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो सर्वप्रथम हम आधार मानेंगे SR को और ऊंचाई मानेंगे QM को। ये दोनों मान हमारे पास दिए हुए हैं, 12 गुणा 7.6 सेंटीमीटर, दोनों को गुणा किया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। इस दूसरा हमें जो दिया गया है उसमें PS को आधार मानना है और QN को ऊंचाई माननी है। चतुर्भुज तो समान ही है तो क्षेत्रफल तो वही रहेगा। तो PQRS का क्षेत्रफल दूसरी बार हम PS को आधार लेंगे, QN को ऊंचाई लेंगे। तो 91.2 सेंटीमीटर हमने निकाला हुआ है क्षेत्रफल। PS दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसका पक्षांतरण कर देंगे, QN हमारे पास आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 6, DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब हैं। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, AB 35 सेंटीमीटर और AD 49 सेंटीमीटर है, तो BM और DL की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम वही प्रश्न है।
एक समांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार और ऊंचाई दी हुई है, और दूसरे तरफ वाली ऊंचाइयां हमें ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम डीएल ज्ञात करेंगे। ए बी को आधार मानेंगे तो डीएल हमारी ऊंचाई हो जाएगी, और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बी का मान रख दिया 35 सेंटीमीटर, डीएल का हमारे पास मान आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 35 का पक्षांतरण करोगे, 1470 में 35 का भाग लगाया तो 42 सेंटीमीटर। दूसरा जो लेंगे हम डी ए को, यानी ए डी को आधार मान लेंगे, तो बी एम हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ से ये ऊंचाई हो गई, ये आधार हो गया, और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ ही है। एक ही चतुर्भुज है तो क्षेत्रफल समान ही रहेगा, नाम चेंज हुए हैं और सेम चीज ही है। तो 1470 49 का भाग लगाया तो 30 बार गया, तो ये आ गई बी एम की लंबाई 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी ए समकोण है और एडी भुजा बीसी पर लंब है। यदि ए बी 5 सेंटीमीटर, बीसी 13 सेंटीमीटर और एसी 12 सेंटीमीटर हो तो एबीसी का क्षेत्रफल और एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। जो मान दिए हुए हैं वो रखेंगे। सर्वप्रथम हम आधार मानेंगे ए बी को, ऊंचाई हमारी हो जाएगी, ऊंचाई हमेशा लंबवत दूरी होती है, तो समकोण त्रिभुज में लंब जो है वही उसकी ऊंचाई होगी। तो ये 12 सेंटीमीटर, 2 से 12 घटा 6 बार, 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बी का क्षेत्रफल आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा जो हमें ज्ञात करना है ए डी, तो इस बार क्या करेंगे, आधार बी सी को लेंगे, ऊंचाई ये ले लेंगे, क्षेत्रफल तो वही रहेगा। क्षेत्रफल हमारा 30 सेंटीमीटर आ चुका है, तो 1/2 आधार बी सी और ऊंचाई ए डी रखेंगे। बीसी हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, मान रख दिया। इसका पक्षांतरण करें 30 गुणा 2, यहाँ 2 भाग में था, इस तरफ जाएगा तो गुणा में, 13 इधर गुणा में था, इस तरफ आएगा तो भाग में। 30 गुणा 2/13, एडी आ जाएगा हमारे पास 60/13। इसको काटोगे तो पॉइंटों में आंसर आ जाएगा आपके पास। लास्ट प्रश्न है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए से 7.5 सेंटीमीटर, बी सी 9 सेंटीमीटर आकृति में दिया हुआ है। ए से बी सी तक की ऊंचाई ए डी 6 सेंटीमीटर है। एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सी से ए बी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जो सी ई है। सेम वही सवाल है, नाम बस इसमें समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो सर्वप्रथम आधार मान लेंगे बी सी को, ऊंचाई हमारी ए डी है, दोनों दिए हुए हैं 6 और 9, दोनों को मान रख देंगे। तो 2 से 6 गया 3 बार, 9 दिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया वो हमारे पास आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आधार हम चेंज कर देंगे, आधार ए बी को लेंगे, ऊंचाई हम ले लेंगे सी ई को। तो आधार हो गया हमारा ए बी, ऊंचाई हो गई सी ई। सी ई को ज्ञात करना है, अतः यह रह जाएगा, और क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं 27 सेंटीमीटर, वो रख देंगे। इनका पक्षांतरण किया और भाग लगाने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा सी ई बराबर 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ हमारी प्रश्नावली 11.2 पूर्ण होती है। धन्यवाद।